जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम बात करते हैं आज। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस बेस पे काम करता है। जैसे आपने कोई टारगेट बनाया, सपोज कीजिए कि आपने अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक अमाउंट इनकम टारगेट बनाया कि मुझे इतना लाख या इतने करोड़ जो भी अपना इनकम है उसको क्रिएट करना है। अब देखिए, जब तक आपका वो अमाउंट टारगेट होगा ना, तब तक आप शायद उस वाइब्रेशन में नहीं आओगे जिस वाइब्रेशन में आके आप उस एनर्जी को ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करोगे। जैसे कि आपको उस अमाउंट की बजाय अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने होलनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप जिस एनर्जी से उस चीज को टारगेट बना रहे हो वो किस तरीके से काम करेगी। जैसे मान लीजिए कि हमें कहते हैं कि मैनिफेस्ट कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ भी अट्रैक्ट कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैनिफेस्ट करोगे आप, मैनिफेस्ट पहली बात, जब भी कुछ मैनिफेस्टेशन होगा आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में पुरानी चीजें टूटनी तय हैं। पुरानी चीजें जो भी आइडेंटिटी है वो ब्रेक होंगी। अगर आपने कुछ बड़ा मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है, तो उस बहुत बड़े के लिए आपके जीवन में पुरानी चीजें जो हैं, जो आपकी कंडीशन मेंटालिटी है, वो टूटेगी। इसको आप नोट कर लो। अब दूसरी चीज, क्योंकि जो आप स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक करियर या स्पेसिफिक जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी इस वाली आइडेंटिटी पे या इस वाली बिलीफ सिस्टम पे नहीं अचीव होगा, नहीं काम करेगा। आप करके देख लो, आपको नहीं फील होगा। आप बार बार अपनी कंडीशन वाली लाइफ पे ही भागोगे। जब तक वो ब्रेक नहीं होगी, वो पैटर्न्स ब्रेक नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और जो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है वो अपने होलनेस को समझ रहा है, वो उस चीज को ऑलरेडी होल कर दिया है, अपने आप को कंप्लीट कर चुका है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अफर्मेशंस आपको बहुत हद तक हेल्प नहीं करेंगी। थोड़े टाइम के लिए आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन आपको इंटरनली चेंज नहीं करेगा। इंटरनली चेंज करने के लिए क्या है, पुराने बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स, वो पुरानी लाइफ को टूटना जरूरी है। जो भी हम पुरानी आइडेंटिटी से चल रहे थे, उससे हम उस वाली चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब बात रही कि मैनिफेस्टेशन करना किस तरीके से। जब हमारी लाइफ में सब कुछ टूटेगा तो वहां पे कुछ क्रिएट हो रहा होगा हमारे अंदर, एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। हम खुद से ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे। तो जो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो खुद की पुरानी आइडेंटिटी से हम न्यू वाले वर्जन में अपडेट होते हैं, वो हमें एक अच्छी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए रास्ता खोलती है। वो भी तब जब हम रीबिल्डिंग वाले स्टेज में होते हैं और जब अपने लिए कुछ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो सिर्फ हमारे लिए इम्पैक्टफुल ना हो, बल्कि एक कम्युनिटी के लिए इम्पैक्टफुल हो। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं अर्थ पे, वो लोग अपने लिए करना चाहते हैं। लेकिन अपने के साथ साथ जब आप क्रिएशन वाली एनर्जी में आते हो, सर्व करने की एनर्जी में आते हो, तो आप अपने साथ साथ एक कम्युनिटी के लिए मैनिफेस्ट करते हो। मतलब मैं यहाँ पे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं। आपके लिए अगर मैनिफेस्ट करना है तो आप, हो सकता है कि पुरानी आइडेंटिटी से मिल जाए आपको, पुरानी आइडेंटिटी से, पुराने बिलीफ सिस्टम से आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, जो आपकी सोल की सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो तभी आएगी जब आप एक सर्व मोड से आओगे। मतलब सर्व मोड में जब आओगे तब आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे। तो जो भी आपने करियर, जो भी अमाउंट, जो भी रिलेशन, जो भी पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले उसके जैसा बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको उतना कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अपने आप को जितना आप एक्सपेंड करते जाओगे, जितना आपकी एक्सपेंशन वाली जर्नी होगी, उतनी आप उन चीजों की कैपेबिलिटी को समझ सकते हो। फिर आपकी जो एनर्जी है वो उसको होल्ड करने की क्षमता पहचान लेती है। अब मान लो कि आपके जीवन में वो जॉब पहले ही आ जाए, पुरानी बिलीफ सिस्टम से आ जाए, तो या तो आप टूट जाओगे, या तो आपसे कुछ गलतियां होने लगेंगी, और या तो जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो लोग आपको गलत तरीके से यूज करने लगेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर
आपको क्षमता से पहले वो चीज दे दी जाए या मैनिफेस्ट कर दिया जाए आपके जीवन में, तो या तो आप उसको खो दोगे, या तो आपके आसपास वाले लोग आपका यूज करने लगेंगे, और या तो आप खुद ही गलत करने लगोगे, गलतियां करने लगोगे। आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में एक पर्सन 7 करोड़ जीतता है, उसके बाद भी वो 1 साल में वो सारे पैसे गवा देता है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो पैसे को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, या वो जॉब को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, या वो पर्सन को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, तभी आपने गवा दिया। वो आपकी लाइफ में आया, उसके बाद भी आपने गवा दिया उसको ऑटोमेटिक, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल है ही नहीं। अगर कोई चीज आप किसी चीज के लिए अगर आप स्टेबल नहीं हो, आप होल्ड करने की क्षमता नहीं रखते हो अपने अंदर, तो आप कितना भी उसके लिए, मतलब आपकी लाइफ में वो कितनी भी अच्छी हो, आप उसको गवा दोगे, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको एक्सपेंड करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करता है। तो जब आप सर्व मोड में आते हो, जब आप क्रिएशन की मोड में आते हो, तब आपकी एनर्जी वहां से शिफ्ट हो जाती है। तब आपकी एनर्जी वो टारगेट से शिफ्ट होके अपनी क्रिएशन पे आ जाती है। और जैसे ही आप क्रिएशन की एनर्जी में आते हो, जैसे ही आप कुछ क्रिएट करना शुरू करते हो, आप सर्व करना शुरू करते हो, वैसे ही आपके जीवन में वो चीजें आने लगती हैं। क्योंकि अब आपकी एनर्जी सिर्फ उस पर टिकी नहीं है, आपके पास एक पर्पस है, एक मकसद है। उस मकसद को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। वो पर्पस आपको अब उस एनर्जी में लेकर जा रही है, जिस एनर्जी में वो चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो अपने अंदर आप मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये चीज मत करो, करो, लेकिन आप अपने पर्पस से जुड़ जाओ। क्योंकि जब आप मान लो कि वो करियर या वो जॉब या पर्सन अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, उसके बाद क्या? तभी भी तो आपके पास कुछ होना चाहिए, वरना आप उस पर डिपेंडेंट होगे तो खो दोगे उसको। लेकिन जैसे ही आप अपने पर्पस को ढूंढोगे, जैसे ही आप अपने पर्पस से जुड़ जाओगे, जैसे ही आप सर्व मोड में आ जाओगे, वैसे ही आपकी एनर्जी जो है एक्सपैंड होने लगेगी। आपकी एनर्जी जो है वो और लोगों को हेल्प करेगी, और लोगों को हेल्प करेगी वो चीज अचीव करने में जहां तक आप पहुंचे हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। जब आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, तो यूनिवर्स आपके जीवन में मल्टीप्लीकेशन के साथ वो चीजें भेजेगा। तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बेस पे काम करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन पुरानी एनर्जी से, पुराने पैटर्न से आप उस चीज को होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में वो चीज दे दी जाए, तो शायद आप उस चीज को, उसकी क्षमता को ना पहचान सको। क्योंकि उसकी वैल्यू तब है जब आपके अंदर होल्ड करने की क्षमता हो, जब आप उस चीज को एक्चुअल में एंजॉय कर पाओ, मतलब उसको एंजॉय कर पाओ आप, तब जाके उसका असली वैल्यू आप समझ में आएगा। और उसकी रियल वैल्यू समझने के लिए आपको अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा डिले होगा प्रोसेस। तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने से, अफर्मेशन से नहीं काम करेगा। अफर्मेशंस आपको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, रियल अफर्मेशंस का हम यूज किस लिए करेंगे? अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए, अपनी एनर्जीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने के लिए। जब तक हम उस अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर की चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप अगर आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो कोई पर्सन 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, कोई पर्सन 10 करोड़ पर मंथ कमा रहा है, कोई पर्सन 10 करोड़ पर डे कमा रहा है। मतलब इसकी कोई लिमिटेड एडिशन नहीं है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जो पर्सन 10 करोड़ पर मंथ कमा रहा है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है? मतलब उसके पास उसकी होल्ड करने की क्षमता है। जो करियर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है कि अभी आप बहुत बड़े उस पे ना हो, बहुत बड़े पोजीशन पे नहीं हो, लेकिन जिस पोजीशन को आप पाना चाहते हो, उस पोजीशन पे कोई पर्सन बैठा है। शायद वो एज में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास एक्सपीरियंसेस उस चीज के लिए ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वो पोजीशन अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी एक्सपेंशन को क्रिएट करना पड़ेगा, अपने अंदर एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप वो उस कैपेबल हो जाते हो, तो वो चीजें ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट, क्योंकि आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाते हो। जैसे सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट यहां है और आप यहां पे हो, तो आप यहां पे हो और आपको यहां पहुंचना है इस चीज को पाने के लिए, इसके बराबर। तो जब आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो यहां से यहां तक के आपको आने के लिए आपके अपने वेसल की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 5 लीटर पानी पीते थे, तो आपको
10 लीटर पानी पीना पड़ेगा, और 10 लीटर पानी पीने के लिए आपको 5 लीटर का टैंक और बढ़ाना पड़ेगा अपना, उस वेसल को और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो उस वेसल को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे एक बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल है, अब उसमें आप 2 लीटर पानी कैसे भरोगे? अब उसके पास तो कैपेबिलिटी है ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। तो अब उस बॉटल को रीसेट करना पड़ेगा। उसके 2 तरीके हैं, या तो उस बॉटल को बदल के दूसरा बॉटल ले आया जाए, या तो उस बॉटल को रिप्लेस कर दिया जाए 2 लीटर के बॉटल से। अब या तो उस बॉटल को फिर से वापस से तोड़ा मरोड़ा जाए, वापस से उसको क्या करें, वापस से उसको हम मेल्ट कर दें, उसको फिर रॉ मटेरियल बना दें, और फिर उसमें अलग से रॉ मटेरियल ऐड करके उसके साइज को 2 लीटर कर दिया जाए। तो यूनिवर्स हमारे अंदर ऐसे ही काम करता है। हमें जब तोड़ता है, जब हमारे जीवन में सारी चीजें बिखरने लगती हैं, जब हम फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाते हैं, जब हमारा करियर टूटने लगता है, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होने लगता है, खुद की आइडेंटिटी ब्रेक डाउन होती है, जब हमारे सारे पैटर्न्स टूटते हैं, सारी लिमिटिंग बिलीफ्स टूटती हैं, तो वो हमारा वेसल को एक्सपेंड कर रहा होता है कि अब पुरानी चीजें टूटेंगी, मतलब हमें मेल्ट कर रहा है, अब उसमें और रॉ मटेरियल ऐड करेगा। रॉ मटेरियल कहाँ से ऐड होगा? वो यूनिवर्स से ऐड होगा। जब हम अपने आप को खाली करेंगे, तब उसमें नई चीजें भरी जाएंगी, तब वो 1 लीटर की कैपेबिलिटी में 2 लीटर की चीजें फिट करेगा यूनिवर्स। क्योंकि अब जो आपके पास पीछे बर्डन लेकर आया, वो बर्डन टूट गया, खाली हो गया, आप तो आप खाली हो गए। तो खाली हो गए, तो अब आपके जीवन में जो मैनिफेस्ट करना है, आप उसकी एनर्जी में ट्यून होते जाओगे और वो चीजें आती जाएंगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।